बीपीएससी का मेंस का जो दूसरा पेपर है, उसमें आप जानते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न होते हैं और इकोनॉमिक्स का प्रश्न को लिखते वक्त आप कोई डाटा का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। ऐसे ही आप एक इंट्रो लिख करके और अपना उत्तर को जो है आप लिख देते हैं, पूरा कर देते हैं, वो भी उत्तर अधूरा हो जाता है आपका, अधूरा रह जाता है। प्रश्नों को सबसे पहले देखिए समझना बहुत ज़रूरी होता है और आपके सामने यहाँ पे कॉपी होगा, ज़रा ध्यान से आप सुनिए मेरी बातों को। आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, वहाँ पे आंकड़ा नहीं है। मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं घर पे और आपका हाथ को कट जाता है छुरा से, तो आप उफ़ करते हैं। फैमिली मेंबर आके पूछते हैं आपसे कि भाई आपका जो है हाथ जो है क्यों कट गया? आप बताते हैं कि मेरा सब्जी काट रहे थे तो मेरा हाथ कट गया। तो इसलिए आप उफ़ किए। तो इकोनॉमिक्स में जब आप गरीबी पे, बेरोज़गारी पे, खाद्य सुरक्षा पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे, है ना? या ऐसे जो आदि सब्जेक्ट हैं, है ना? तो उस पे जब आप लिखते हैं तो आपको आंकड़ा देते हुए ही बताना है, चिंतन करना है उस पे, है ना? चिंतन करते वक़्त जो है आप लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, है ना? ऐसे ही पुराने तरीका से लिखिएगा, बिना कोई डाटा का, बस आप परिभाषा दे दिए, उसके बाद आप उसको खानापूर्ति कर दिए, तो वो भी आपका नंबर देने में खानापूर्ति कर देंगे, भाई कमी कर देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर को बढ़ाना है तो कुछ टेक्निकल जो है अपना विचार को थोड़ा टेक्निकल बनाइए, वर्तमान समय की आवश्यकता को समझिए। मैं कल भी आपको बताया था, है ना? यहाँ पे एक प्रश्न है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जो मैं कॉपी चेक कर रहा था वहाँ बता रहा हूँ क्या गलतियाँ हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और असंख्य संसाधनों का कोई महत्व नहीं है यदि उनका प्रभावी कार्यान्वयन और उपयुक्त उपयोग नहीं किया जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में यह स्थिति पूरी तरह से अनुकूल है, चर्चा कीजिए, है ना? यहाँ पे ये प्रश्न में ऊपर क्या हुआ? अब बच्चों को प्रश्न को यहाँ समझेंगे ही नहीं तो भाई लिखेंगे क्या वो? मुख्य बिंदु जो है यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, है ना? ऊपर जो कथन का बात किया उसको क्या है लिंक? खाद्य सुरक्षा से। खाद्य सुरक्षा का जो स्थिति है, जो ऊपर जो कथन बोला गया, जो कथन आपको बोले इससे पहले हम, उससे क्या है ये सटीक इस पे बैठ रहा है। बस इस पे है आपको खाद्य सुरक्षा पे अच्छी तरीका से अगर लिखना आता है, प्रश्न का डिमांड को समझने आता है तो ये प्रश्न आप आराम से लिख दीजिएगा। खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए लिखते वक्त। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी उत्तर लेखन करते हैं किसी भी विषय पे, जैसे मैं ग्रुप में जो बच्चों को जो भी टॉपिक देता हूँ तो उस पे आप अच्छे से पढ़िए, है ना? और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो मैं आपको बताता हूँ और ध्यान से सुन लीजिए। जैसे देखिए, जब प्रस्तावना आप लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखे हैं कि समस्त जनसंख्या के स्वरूप और क्रियाशील जीवन के लिए आवश्यक खाद्यान्नों अर्थात भोजन भौतिक और आर्थिक रूप से दीर्घकाल के लिए उपलब्ध कराना ही खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, आप परिभाषा दिए। उसके बाद आपने 2-3 परिभाषा आपने और दिया विश्व विकास रिपोर्ट का, है ना, खाद्य और कृषि संगठन का। देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप अपना परिभाषा जो भी आप दिए शुरू में ठीक है, लेकिन इसे आप बाद में देते हैं। पहले आप प्रस्तावना में विचार करते हैं, आप बताते हैं कि भाई जो सतत विकास लक्ष्य है ना, 17 लक्ष्य आप जानते हैं, 17 आपका लक्ष्य गोल है। उसमें दूसरा जो है उसमें क्या है, भुखमरी से निपटाने का बात कर रहा है ना? निपटने का बात कर रहा है। सभी को जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का बात हो रहा है उसमें, है ना? सबसे पहले उसको वहाँ मेंशन कीजिए अपने इंट्रो में, सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर लिखिए, है ना? लिखते हुए बताइए कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है अपना भारत में, है ना? भुखमरी जो रिपोर्ट है, उसमें भारत का जो स्थिति है स्थिति 105 है। 105 जो स्थिति है वो कितना खतरनाक है वर्तमान में 21वीं शताब्दी में, है ना? भारत के लिए, है ना? तो एक गंभीर संकट जो कि दर्शा रहा है भुखमरी का, तो इसको बताते हुए आप जब प्रश्न को आपका परिभाषा दीजिएगा खाद्य सुरक्षा का, उसका बात ही कुछ और होगा। मेरे बातों को समझिएगा। प्रस्तावना का इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बता रहा हूँ कि प्रस्तावना जो होता है, प्रस्तावना, उसका एक अलग रोल होता है आपके उत्तर में। जब आप प्रस्तावना को लिखते हैं, प्रस्तावना का तुलना आप कर सकते हैं जब आप मान लीजिए कि आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं और लड़की को जब भी प्रवेश करती है, आपका नज़र ऊपर उठता है और जैसे ही लड़की आपके एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाती है, दूरी पे जहाँ वो बैठ रही है, तो सबसे पहले उस लड़की का क्या होता है कि आप चेहरा देखते हैं, है ना? और चेहरा का हाव-भाव, एक्सप्रेशन जो होता है ना, बहुत कुछ बयाँ कर देता है ना? तो वही चीज़ होता है, अब लड़की वहाँ पे बैठ करके आपका मुँह ऐंठना स्टार्ट कर देता है, आपको कैसा लगेगा? वही लड़की खूबसूरत शांत सी होके एकदम बैठ जाए शांति से, है ना? और आँखों-आँखों में जो है आप दोनों का अगर बात हो जाए, तो कितना बेहतर है। तो वही है, आपका जो प्रस्तावना होता है ना, वो फेस होता है। जितना खूबसूरत बनाइएगा, है ना? जितना अच्छा एक्सप्रेशन रहेगा, नंबर उतना ही बढ़ेगा। मान लीजिए बॉडी में कुछ गलतियाँ होता है आपका, लेकिन अगर आपका प्रस्तावना बहुत ही बेस्ट है, लिखने का तरीका बेस्ट है, गरीबी लिख रहे हैं आप, वहाँ का बताइए, वहाँ पे नीति आयोग का रिपोर्ट है उसको वहाँ पे रखिए, है ना? बताइए, चिंतन कीजिए, बेरोज़गारी के बारे में बता रहे हैं आप, बताइए वहाँ पे, स्थिति बताइए वर्तमान का, है ना? तो बिना ऐसे ही आप इंट्रो लिखिएगा और बिना कोई आंकड़ा का पे अर्थव्यवस्था का प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, ये हिस्ट्री नहीं है। अर्थव्यवस्था का हर एक विषय को आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। जीएस पेपर 2 में जो यहाँ से प्रश्न होते हैं, बिहार के संदर्भ में आपका पर्यटन उद्योग हो गया, रोजगार हो गया, विशेष राज्य का दर्जा का मांग हो गया। तो ऐसे जब प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो हर पे आपको सभी प्रश्नों पे विचार करना होगा। पर्यटन उद्योग है तो उस पे विचार करना होगा। आपको पर्यटन उद्योग से पर्यटन क्षेत्रों को आपको बताना होगा, है ना? अगर उस क्षेत्र से आप नहीं है तो उसके बारे में जानना होगा। तो ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, वर्तमान आवश्यकता को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वैसे भी छात्र आते हैं जो आप 400-500 शब्द में प्रश्नों का उत्तर को लिखिएगा, 500 शब्द में, 250 शब्द में लिख करके आपसे बेहतर नंबर प्राप्त कर लेंगे, है ना? डिमांड को फिल कर देते हैं। अब यही प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या है भाई, इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या है कि भाई सिंपल बोल रहा है कि ऊपर आपका कथन दे दिया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और असंख्य संसाधनों का कोई महत्व नहीं है यदि उसका प्रभावी कार्यान्वयन और उपयुक्त उपयोग नहीं किया जा रहा है ना? खाद्य सुरक्षा के मामले में, भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में यह स्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल है। साफ-साफ तो प्रश्न में आपका बोल रहा है लास्ट में। जो ऊपर कथन बोला वो अनुकूल कहाँ पे है खाद्य सुरक्षा में, है ना? अभी आप देख रहे हैं पीडीएस स्कैम चल रहा है ना? स्कैम छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये सब मामला को आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो न्यूज़ पे चल रहा है।
तो यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। प्रश्न को समझने के बाद उसको टुकड़ों में बाँट दीजिए कि आपको भाई पहले आपको चिंतन करना है, इंट्रो में बताना है खाद्य सुरक्षा जो है क्यों ज़रूरी है। वर्तमान में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना खराब स्थिति पे है भारत का, है ना? उसके बाद खाद्य सुरक्षा का आवश्यकता को बताना है, क्यों आवश्यकता है। उसके बाद आपको खाद्य सुरक्षा में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, समस्याएँ आ रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उस ऑब्स्टेकल को जो है खत्म करने का समाधान को बताना है और समाधान बताने के बाद आप क्या निष्कर्ष को बताना है आपको। सिंपल है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको जो बताया ना कि प्रस्तावना जो है वो आपका एकदम बेस्ट होना चाहिए। और जब भी कोशिश कीजिए ना प्रश्न को लिखते वक़्त तो प्रस्तावना पे दिमाग का थोड़ा-सा जो है यूज़ कीजिए। बाकी मान लीजिए आप याद है लिख दीजिएगा, प्रवाह आपका तेज़ रहेगा। लेकिन जो प्रस्तावना लिखते हैं ना उसमें एकदम अच्छे तरीक़ा से थोड़ा विचार करके लिखिए, डाटा का साथ लिखिए। अगर इकोनॉमिक्स का सॉल्व कर रहे हैं तो इतिहास नहीं है। यहाँ पे सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन लिख रहे हैं तो जो याद है पूरा स्टोरी कंप्लीट करके वहाँ पे लिख दिए। ठीक है? ये इकोनॉमिक्स है। यहाँ लिखते वक़्त जो कुछ भी लिख रहे हैं ज़रा सोच समझ के लिखिएगा, नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।